सुनाया था तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि प्रियंका जी शी इज़ अ थाई सिंगर बेसिकली, और हिंदी में गाना ये बहुत बड़ी बात है। और उनका जो स्टाइल है और उनका जो डांस करने का भी ढंग है, प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है। तो आई वेलकम हर टू बॉलीवुड। जितने भी सिंगर आते हैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं म्यूज़िक को, सो इट्स रियली नाइस। एंड बीइंग अ म्यूज़िक कंपोजर, जैसे मैंने काफ़ी सिंगर्स को इंट्रोड्यूस किया था, सोनू निगम एक्सेट्रा, सब गाने मेरे। तो दिस इज़ वन मोर सिंगर हु हैज़ कम, तो मैं भी उनके साथ ज़रूर काम करूँगा। कोशिश करेंगे हमारे प्रोजेक्ट्स में उनको भी यूज़ करें और म्यूज़िक को हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर न्यू आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, इट्स ऑन द राइज टुडे। फिल्म म्यूज़िक तो डेफिनेटली पॉपुलर है, लेकिन प्राइवेट म्यूज़िक, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बहुत ही अभी राइज पे है। और 14-15 साइट्स अभी मुझे भी कॉन्टैक्ट किया कि हमको कंटेंट चाहिए। सो इट्स वेरी गुड टू वेलकम प्रियंका टू बॉलीवुड इनटू द इंडिपेंडेंट म्यूजिक। क्या कहना चाहेंगे सर एल्बम के बारे में? देखिए, मतलब ये खुशी होती है कि एक फॉरेन के सिंगर, वेल नोन सिंगर मतलब हिंदी में अपना एल्बम निकालती है, तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि भाई इंडिया का मतलब अट्रैक्शन बाहर के सिंगरों को भी है, बाहर के म्यूजिक डायरेक्टरों को भी है, और हमारी पब्लिक का टेस्ट उनको भी मालूम है। तो आई एम हैप्पी कि मतलब एक वेल नोन सिंगर हिंदी एल्बम बाहर निकाल के इधर आ रही है। उसके लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं और एल्बम सक्सेस हो, सुपर हिट हो, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और कोई ठीक है, ये विजुअल चाहिए सर। म्यूजिक प्लान हो रहा है जो मतलब आउट ऑफ कंट्री की सिंगर, वेल नोन सिंगर मतलब हिंदी में अपना एल्बम लॉन्च कर रही है, तो डेफिनेट मतलब हमारे लिए एक प्राउड की बात है कि फॉरेन के सिंगरों को भी इंडिया में अपने गाने लाने का एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन भी है, और हमारी पब्लिक भी खुश होती है कि भाई देखिए फॉरेन के सिंगर भी हिंदी में गाने गाते हैं, तो डेफिनेट हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और मेरी ओर से शुभकामनाएं सिंगर को भी और ये म्यूज़िक लॉन्च करने वाली कंट्री को भी। आई होप कि ये गाना एकदम सुपर हिट हो, ऑल द बेस्ट। सर आपके थैंक यू सर। अगर पूछा जाए तो मेरे को मतलब जो पुराने गाने वही पसंद आते हैं, क्योंकि उस गानों में वर्डिंग भी होते थे, म्यूज़िक भी होता था, इमोशंस भी होते थे, सेंटिमेंट्स भी होते हैं। आज मतलब म्यूज़िक का टोटली मतलब देखा जाए तो एक मतलब चेंज हो गया, ट्रेंड टोटली चेंज। आज मतलब गाना हिट होने के बाद पूछना पड़ता है कि सिंगर कौन है, तो बोलते नहीं सर हमको तो मालूम नहीं, इसमें 3-4 सिंगर हैं। सेम पूछो म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है, तो बोलते सर 4 म्यूज़िक डायरेक्टर है, ये गाना किसका है हमको नहीं मालूम। पहले ये होता था कि म्यूज़िक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर के नाम पे लोग पिक्चर देखने भी जाते थे और मालूम होती है लक्ष्मी जी का म्यूज़िक है, आनंद बख्शी के गाने, कल्याण जी भाई का म्यूज़िक है, उनके गाने, मतलब एवरीथिंग वॉज क्लियर, पब्लिक के माइंड में था। आज पब्लिक क्या, फ्रंट लाइन वालों को पूछो तो भी ढूंढना पड़ता है कि सिंगर पता नहीं वैसा, ये गाना किसने क्या बोले हुआ हो, तो मालूम नहीं कोई नया सिंगर, तो किसी की इंडिविजुअल पहचान नहीं है। पहले म्यूज़िक में इंडिविजुअल पहचान थी लिरिक्स राइटर सिंगर की, तब उन्होंने 30-30 साल तक म्यूज़िक दिए, गाने भी लिखे, और आज भी उनके गाने हमारे। म्यूजिक की बात की जाए तो कोई गाने गुनगुनाना चाहिए सर कोई इतने गाने हैं अभी, कोई 1-2 लाइन आवाज़ में वो मतलब सारे गाने जितने पुराने हैं सारे गाने मेरे फेवरेट में। आज भी रात को मतलब सोने से पहले आधे घंटे पुराने गाने सुनता हूँ, तो एवरी सॉन्ग इज हिट। कोई मूवी प्लान कर रहे हैं सर? पिक्चर का अभी प्लानिंग मेरा हो गया है, मतलब अच्छी देशभक्ति की फिल्म है और एक यंग जनरेशन की फिल्म है। तिरंगा की याद दिलाने वाली है, तिरंगा जो उस टाइम हिट हुई, मतलब ऐसा ही देशभक्ति का करंट टॉपिक की फिल्म है वो। अभी मतलब दिसंबर एंड या तो जनवरी 26 को स्टार्ट होने का प्लानिंग कर रहा हूँ। थैंक यू सर। मेरा नाम शीतल है। ये हिंदी सॉन्ग है और हम लोग ऐसे इंटरनेशनल सिंगर से ये गवाना चाहते थे, तो इसलिए किस मूड का गाना है? थोड़े मस्ती टाइप वाला है। या फर्स्ट प्रोजेक्ट है। हाँ, उन्होंने मतलब किया है वो ऐसे
हम लोगों का मतलब यही था कि इंटरनेशनल सिंगर से हम लोग ये करें, वो भी हिंदी सॉन्ग। हिंदी सॉन्ग। दैट इज आवर प्राइड, नो? हाँ हाँ, वो एक कंसेप्ट था हमारा क्या वी शुड टेक अ हिंदी सॉन्ग विद इंटरनेशनल सिंगर्स। तो गाना भी रिकॉर्ड हो गया या रिकॉर्ड होने वाला है? रिकॉर्ड हो गया। तो वीडियो कभी शूट गाने वीडियो शूट हो चुका है? आज रिलीज होने वाला है। स्टार कास्ट के बारे में क्या कहना चाहिए? स्टार कास्ट कौन है, सिंगर कौन है? सिंगर एन मिचाई है। हाँ वही वही है। हाँ, बैंकॉक में। वो तो भी प्लान है अभी पिक्चर। इंडियन सिंगर को क्यों लेके गाना नहीं करवाया, मतलब इंटरनेशनल? एक्चुअली हम लोग इंटरनेशनल सिंगर के साथ ऐसे सोच रहे थे कि इंटरनेशनल सिंगर को हम लोग हिंदी गाना ये करें, क्योंकि इंडियन सिंगर तो करते ही हिंदी में। हाँ। जब इंटरनेशनल कोई स्टार हो, इट्स अ प्राइड फॉर इंडिया ना। इंडिया That's right. आगे भी आप लोग इंटरनेशनल सिंगर को लेके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ हाँ नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। तो अभी कौन सा कुछ प्लान कर रहे हैं नया कुछ इसके बाद? वो सरप्राइज है, वो आपको जल्दी पता चलेगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जल्द ही पता चलेगा। मूवी का एक चल रहा है। तो इंटरनेशनल सिंगर रहेंगे डायरेक्टर? नहीं वो, हाँ दैट पुणे बेस। आगे आप गाना ही प्लान कर रहे हैं? मूवी प्लान कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या है, मतलब किस तरह? रेड विंग्स प्रोडक्शन। उन्होंने सीखा है, उनको पर्पसली हमने कुछ ट्रेनिंग लेके सिखा के। और तो गाने के बारे में, मतलब गाना कैसे आपके पास आया, किसने लिखा, उसके बारे में बता दीजिए। किसने कंपोज किया? ये कंपोज सब इंटरनेशनल कंपोज। हाँ, बेसिक लैंग्वेज इज हिंदी, लेकिन जो भी सब वो सब बैंकॉक में, थाईलैंड में हुआ सब कुछ। गाने का टाइटल क्या है? चॉकलेटी सैया। चॉकलेटी सैया। क्या आइटम सॉन्ग लग रहा है? हाँ आइटम सॉन्ग टाइप ही है थोड़ा। हाँ, चॉकलेटी सैया। ओके, हाँ। प्रिया अवतार। लेकिन जो हिंदी सॉन्ग है वो चॉकलेटी सैया है। क्या ये आइटम सॉन्ग है, क्या फिल्म यूज करने वाले क्या गाने? अभी चल तो रहा है, वैसे देखेंगे। कंपटीशन बहुत है, आपको डर नहीं लगा कि कुछ मन में ख्याल आया ऐसा गाना चाहिए? लेकिन अगर डरेंगे तो फिर आगे कैसे जाएंगे ना। अगर करना है तो करना है। अगर बेस्ट किया तो हाँ, कंपटीशन का कुछ नहीं होता। काफ़ी है, बहुत सारे हैं सेलिब्रिटीज आने वाले हैं। थैंक यू। एल्बम के बारे में एक्चुअली आप लोगों को शायद पता नहीं है, मेरा एक सीरियल है गौतम बुद्ध के ऊपर, थाईलैंड में काफ़ी फेमस है और वहाँ पे फैन फॉलोइंग बहुत है मेरी, और मेरी शादी भी थाईलैंड में हुई है। तो जब मुझे इनविटेशन आया और पता लगा कि जो सिंगर है थाईलैंड से, मैं कहा तो रिश्तेदार हो गए, सपोर्ट करने के लिए आना ही पड़ेगा। तो अभी मैं सुना नहीं है गाना, मैं सुनूंगा क्या है कैसा है, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। और उनको सपोर्ट करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। देखते हैं, लेट्स सी। थोड़ा गौतम बुद्ध के बारे में बताएं, किस प्रकार का सीरियल है और क्या किरदार कर रहे हैं उसमें? गौतम बुद्ध का सीरियल मेरा सीटी पे आया था, जो कि 25 कंट्रीज में टेलीकास्ट हुआ था उनकी भाषा में। बिकॉज क्या है कि वहाँ पे बुद्ध को भगवान मानते हैं, जो जैसे कि थाईलैंड है, श्रीलंका है, जापान है, चाइना, काफ़ी कंट्रीज में। तो इंडिया में इतना फेमस नहीं था जितना बाहर कंट्रीज में है। ओके, और किरदार क्या? मेरा उसमें था किंग प्रसन्न जी। अच्छा, ओके। और और विलन होता है राजा एक, जो कि बाद में गौतम बुद्ध की शरण में जाके पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा एक रोल था मेरा। आगे क्या और क्या चल रहा है निजी जीवन में? अभी करंटली मैंने एक चंद्रगुप्त मौर्य खत्म किया है, जिसमें मैं मेन विलन का भाई धनानंद का बड़ा भाई था। और लव कुश में मैंने अभी खत्म किया, राधा कृष्ण किया। अभी करंटली मैं बालाजी का शो कर रहा हूँ व्यवहार, उसमें एज अ मेन विलन। एक बार आप जो रोल करना शुरू कर देते हो इंडस्ट्री में, वैसे रोल आपको मिलने लग जाता है।
सुना है थाईलैंड में आपके नाम से क्लब भी काफी। हाँ, मेरा एक DM क्लब के नाम से एक क्लब है जो काफ़ी चैरिटी के काम करता है वहाँ पे। एक्चुअली मेरी ऑटोग्राफ टी-शर्ट वहाँ पे बहुत बिक चुकी है मेरे नाम से, DM के नाम से। तो वहाँ पे जो भी पैसा आता है मैं वहाँ पे चैरिटी करने के लिए जाता हूँ। काफ़ी फैन फॉलोइंग है, अगर आप मुझे सर्च करें गूगल पे तो आपको पता लगेगा, शायद अभी कुछ पता ना हो मेरे बारे में। सुना है आपके ऑटोग्राफ की करीबन 1.5 लाख टी-शर्टें बिक चुकी हैं। हाँ, ये सच है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
Today, MVChai is new album launching called Priyavata. Priya is my name, and the name of the song is Chocolate Seya. And I would like to say thank you to everybody and to Mr. Aravind and his wife, Chetan, and Mr. Navin, Mr. Chetan, to make this happen today. And I would like to say thank you to all the medias and friends to coming here tonight. For me, I get used to cooperate with Bollywood, both movie and music. And it was very valuable and experience to me. And I love to sing in Hindi language. Which song did you start by? No, actually I have practiced so many songs, but the first song I have practiced is In Hi Logon Ne. In Hi Logon Ne? Do you want to hear her sing that song? Yes, yes. Yeah? No, wait a second, hold on. If you really want her to sing that song for you, you have to give me a yeah very loud. Do you want to really want her to sing this song? Yeah! One more time, come on! In Hi Logon Ne? Really? I love this song because I used this song to performance in Thailand for many years ago. Okay, why are you singing? I'm giving the music. For two things, that you can talk in Hindi and then you can sing in Hindi, but I would want her to give some Bollywood dialogues in Hindi. Aayenge. But you have to say it in a sad, crying mode. Mere Karan Arjun aayenge. Mere Karan Arjun aayenge. Okay, I've got another dialogue. Huh? You have more? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? एक चुटकी चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू Last. I'm going to tell you the last dialogue. Very serious, okay? Very serious dialogue. Okay? Say, थप्पड़ से डर नहीं लगता. थप्पड़ से डर नहीं लगता. से डर नहीं लगता. प्यार से लगता है. But you know what? So we have seen her singing, we have seen her Bollywood dialogue delivery. But I'm going to tell you one more thing. That she can dance in classical Indian dance forms too. Is that right? Yes. What kind of Indian classical dance do you know? Kathakali and Bharatanatyam. So I have learned all of them. 7 classical Indian dance. I just learned some of them, and also Bollywood belly dance. लॉन्च हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले मैं MVChai को उसका स्वागत करना चाहूँगी सारे कलाकारों की तरफ से। जैसा हम समझते हैं कि कोई बाउंड्री नहीं है कला, किसी भी कला की कोई बाउंड्री नहीं है। ये पूरा दिया जाता उदाहरण है कि कहाँ से आई है, क्या गा रही है और क्या सुना रही है।
बहुत सुंदर, बहुत मीठी आवाज़ है। और मैं शीतल जी का भी शुक्रिया अदा करूँगी, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे आर्ट इतने अच्छे कलाकार को प्रमोट किया। एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट इन हर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। सिंगर यहाँ बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं, धमाका करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो नमस्कार सभी मित्रों को और नमस्कार प्रिया अवतार जी को। ये हमारे देश भारतवर्ष में आई हैं, स्वागत है आपका। यू आर वेलकम, वेलकम इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच। और धन्यवाद रमाकांत मुंडे जी का, मुझे उन्होंने इनवाइट किया है। रमाकांत मुंडे साहब देखिए कितने हैंडसम फ़ोटो उनकी वहाँ पे, मुझे उन्होंने इनवाइट किया और मुझे इनकी डिटेल भेजी मेरे व्हाट्सएप पे। तो मैं आज शूटिंग पे बैठे बैठे और इन शूटिंग एंड वाचिंग योर दैट वीडियो ऑफ वैष्णव ओके, मुझे इतना अच्छा लगा। शी सैंग सो ब्यूटीफुली, इतना खूबसूरत इन्होंने गाया है। शुक्रिया, धन्यवाद, स्वागत है, वेलकम। और मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं, जितनी भी बोलती हैं बहुत खूबसूरत बोलती हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है। इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा डांस किया और हमारे बॉलीवुड के डायलॉग्स इन्होंने बहुत अच्छे बोले। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बॉलीवुड में इनका पदार्पण हुआ है, इनकी शुरुआत हुई है। तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इनके ब्राइट फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड कीप इट अप, गॉड ब्लेस। सर जब भी नरेंद्र मोदी को जी मिली जी, नरेंद्र मोदी जी को मिली तब कैसा लगा उनको? ट्वीट किया। टेल मी वन थिंग, यू मेट और ट्वीट किया था। अच्छा, मुलाकात नहीं हुई। ओके, टेल मी वन थिंग, यू आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी tweeted you and how you felt? Oh, it's really appreciate to I would like to say big thanks to Modi ji, and I'm very proud to announce I'm singing in Gujarati language. And you know, the Gujarati is not easy. This is difficult language. Yes. But I'm really proud to announce, and this is not only singing the song, but this is also the good relationship both of countries between Thai and India. And for me, it has been such honor to sing in this song, and I'm in the one part in this project. This is God very bless. very God good bless. with me and my family. Yes, and I think you met Sushma Swaraj ji also, or maybe later Sushma Swaraj ji. Yes. She sent a letter to you, appreciation letter to you, late Shrimati Sushma Swaraj ji. This is coming from the Indian government. Yes. It's very amazing because you know I've never know before I will get this letter from the Indian government, and for me I'm really glad and very happy, and I'm always willing to learn in Hindi and another language. And I think very soon, within few months, you will speak Hindi fluently. Yes. मैं हिंदी बोलना सीख रही हूँ। आप सीख जाएंगी, बहुत जल्दी सीख जाएंगी और बहुत अच्छी हिंदी बोलेंगे आप। सर अभी अच्छा, yes. What you want to say about your album? Say something about your album to the media, entire media. Your entire media, lovely media, is here in front of you. Okay. You know, for my music video is already done in Thailand, and for my Hindi song, you know, I love to sing in Hindi, and I always willing to learn more and more. And you know, I have collaborated with both Bollywood movie and music, which has been valuable experience to me. And for this song, I really love this song. I thank you to Chirantan Bhatt. He teaching me in the Hindi language, and we get used to work together before. And
I only want everyone is like my song too, and Everybody will love your song. Love Yes, my song. yes. Vijay, what about the producer, director? Do you like share? Tell me one thing. I would like to ask you one thing. With which producer or director you would like to work? Any specific producer director you have chosen? I know a lot of director in Bollywood, but one is very much is famous is Karan Johar. Oh. Everybody know him. Yes. Everybody knows because he knows the music very well. But most I also know